ड्वेन द रॉक जॉनसन अब तक के सबसे पहचानने योग्य और सबसे अमीर अभिनेताओं में से एक हैं। तो उस सारी नकदी के साथ एक अच्छा निवेश क्या है? पूर्व WWE सुपरस्टार और संभावित राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रियल एस्टेट ने हाल ही में बेवरली हिल्स के भीतर एक विशेष पड़ोस में एक हवेली खरीदी है और यह एक भाग्य के लायक है। आज हम इस अद्भुत कैलिफोर्निया निवास को देखने जा रहे हैं। हम इसका इतिहास देखेंगे और पहले इसका स्वामित्व किसके पास था। साथ ही हम दीवारों में निहित सभी तथ्यों और विशेषताओं की जांच करेंगे। हम प्रसिद्ध चेहरों जैसे महंगे समुदाय का भी पता लगाएंगे जिन्होंने ब्रह्मा बैल के आसपास संपत्तियां भी खरीदी हैं। तो चलो शुरू हो जाओ। मिस्टर वेल्थ चैनल में आपका स्वागत है। ड्वेन जॉनसन, जिसे उनके रिंग नाम द रॉक से जाना जाता है, एक अभिनेता हैं। उनकी फिल्मों की लंबी सूची में फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइजी, जुमांजी फ्रेंचाइजी और बहुत कुछ शामिल हैं। इंस्टाग्राम पर उनके 230 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स के साथ उनके महान फिल्मी करियर और यहाँ तक उनके अपने ब्रांड टकीला के साथ आप पहले से ही जानते हैं कि रॉक के पास इन दिनों एक राजा की तरह जीने का साधन है। वो लगातार दूसरे वर्ष हॉलीवुड के सबसे अधिक भुगतान पाने वाले अभिनेता हैं, जो कथित तौर पर जून 2019 और जून 2020 से पहले $87 मिलियन से अधिक की कमाई कर रहे हैं। साथ ही अकेले नेटफ्लिक्स मूवी रीड नोटिस के लिए $23 मिलियन। ऐसा कहा जा रहा है कि उनकी अनुमानित कुल संपत्ति $400 मिलियन है, जिनमें से कुछ वे लग्जरी संपत्तियों में निवेश करना पसंद करते हैं, जबकि वो एक व्यस्त व्यक्ति अपनी पत्नी लॉरेन हसना और उनके बच्चों के साथ घर पर है। वो अपनी भूमिका पर केंद्रित है। बेवरली हिल्स के ऊपर पहाड़ों के भीतर स्थित लॉस एंजल्स अप्रैल 2021 में बेवरली पार्क का संरक्षित पड़ोस है। खबर टूट गई कि ड्वेन जॉनसन ने इस विशेष समुदाय में एक हवेली खरीदी। आखिरकार चट्टान की अनुमानित कुल संपत्ति $400 मिलियन है। 3.67 एकड़ की संपत्ति मूल रूप से 1993 में प्रसिद्ध ड्रमर और बैंड वैन हेलन के सह संस्थापक के लिए बनाई गई थी। एलेक्स वैन हेलन, उन्होंने हवेली बनाने के लिए लाखों खर्च करने से पहले मालिक द्वारा विकसित जमीन खरीदी। भूमध्यसागरीय शैली की संपत्ति वास्तुकार अनुदान किर्कपैट्रिक द्वारा डिजाइन की गई थी। 1998 के दौरान निवास स्थान कॉमेडियन और अभिनेता पॉल रेसर को बेच दिया गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि 80 के दशक के दौरान बेवरली हिल्स कॉप फिल्म फ्रेंचाइजी में प्रदर्शित होने के बाद उन्हें इस क्षेत्र से प्यार हो गया था। उन्होंने उस समय परिसर पर लगभग $6 मिलियन खर्च किए, जो आज लगभग $9.80 मिलियन है। लेकिन 23 साल बाद रेजर ने जनवरी 2021 में संपत्ति बेचने का फैसला किया। मूल रूप से उन्होंने लगभग $30 मिलियन की कीमत निर्धारित की। फिर भी जॉनसन आया और उसने $27.8 मिलियन का भुगतान करते हुए थोड़ी कमी की। मुख्य हवेली का आकार 15,130 वर्ग फुट है, जबकि अलग किया गया गेस्ट हाउस या स्टाफ क्वार्टर 2,500 वर्ग फुट के भीतर समाहित है, जो हमें कुल 17,630 वर्ग फुट देता है। चट्टान को भविष्य के संपत्ति कर के साथ साथ अकेले 2020 के लिए $1,17,359 की लागत पर विचार करना पड़ सकता है। कुल मिलाकर संपत्ति में 6 शयन कक्ष हैं, जिनमें से कुछ के पास उन घाटी के दृश्यों को लेने के लिए अपनी निजी बालकनी तक पहुंच है। वहां भी 11 और एक आधा बाथरूम पूरी तरह से लिस्टिंग में से एक संपत्ति को एक पूर्ण रिजॉर्ट के रूप में वर्णित करता है, जो कि सबसे पहले अतिरिक्त सुविधाओं के भीतर अतिरिक्त सुविधाओं को देखते हुए बहुत सटीक है। चूंकि चट्टान एक खेल पृष्ठभूमि से आती है, इसलिए एक अच्छे जिम की आवश्यकता होती है, जबकि उसके पास मोबाइल लोहे का स्वर्ग है। इस हवेली में एक विश्व स्तरीय जिम भी है। विशेषज्ञों के अनुसार सिर्फ एक जिम बनाने में $30,000 तक का खर्च आ सकता है और यह सभी आवश्यक उपकरणों को ध्यान में नहीं रखता है। बेवरली पार्क संस्करण में जॉनसन के जिम जुनून को ध्यान में रखते हुए संभवतः शीर्ष श्रेणी के उपकरणों के साथ अलंकृत किया जाएगा। एक और प्लस लग्जरी होम थिएटर है। आर्ट डेको फिक्सचर और लकड़ी के पैनलिंग इसे हॉलीवुड के स्वर्ण युग के दौरान बनाए जाने का आभास देते हैं। जॉनसन के लिए यह फीचर काफी उपयोगी होगा, क्योंकि वो दुनिया के सबसे महंगे अभिनेताओं में से एक हैं। होम थिएटर इंस्टॉलर के अनुसार एक लग्जरी सिनेमा बनाने की लागत $55,000 से ऊपर हो सकती है, लेकिन 2008 में रिलीज होने पर मेरिडियन 810 संदर्भ वीडियो सिस्टम जैसे उच्च गुणवत्ता वाले प्रोजेक्टर जैसे कुछ उपकरणों या सुविधाओं के साथ आसानी से सैकड़ों की संख्या में जा सकती है। एक रॉक स्टार के लिए संपत्ति बनाए जाने के बाद से इसे $1,85,000 में बेचा जा रहा था। निश्चित रूप से साइट पर एक संगीत स्टूडियो है, क्योंकि रॉक ने अपने WWE के दिनों से संगीत में डब किया है और उसकी रोलैंड गलाना कुंजी इसके लिए उपयोग कर सकती है। विशेषज्ञों के अनुसार घर पर उपकरणों के साथ एक पेशेवर स्टूडियो बनाने की सोच रही है। इसकी कीमत $1,65,000 से $1.10 मिलियन के बीच हो सकती है। इसके आकार के कारण घर में एक घरेलू लिफ्ट भी है, जो लिफ्ट स्थापित करने के प्रकार और आकार के आधार पर $10,000 से भिन्न हो सकती है। $40,000। घर में 2 स्विमिंग पूल भी हैं, एक घर के अंदर और दूसरा बाहर। इंडोर एक संकीर्ण लैप पूल लकड़ी के बीम हैं जो टकसाल हरी दीवारों के साथ छत से लटकते हैं।
औसतन लैप पूल की कीमत 40,000 से 5,000 डॉलर के बीच हो सकती है। चूंकि यह घर के अंदर है, इसलिए यह अधिक नहीं होने पर उच्च अंत पर होगा, क्योंकि इंडोर पूल की कीमत 2 लाख डॉलर जितनी हो सकती है, जबकि आउटडोर पूल टस्कन प्रेरित मैदान के बाहर आकार के आधार पर 5 लाख डॉलर तक जा सकते हैं और कई जैतून के पेड़ एक टेनिस आगे की खेल कार्रवाई के लिए अदालत। उपयोग की गई सामग्री और आकार के आधार पर एक अदालत की लागत औसतन 45,000 से 1 लाख डॉलर के बीच हो सकती है। मैदान में एक बेसबॉल हीरा भी है, जो एक पूरे बेसबॉल मैदान का निर्माण 15,000 रुपए से शुरू कर सकता है, लेकिन अधिक महत्वाकांक्षी के लिए वे बिना फुटपाथ के लाखों प्रसिद्ध में छलांग लगा सकते हैं। बेवली पार्क में पड़ोस के वर्षों में कई नाटक हुए हैं। यह वास्तव में एक उत्तर और दक्षिण खंड से बना है, जिसने अतीत में मुद्दों को जन्म दिया है। 2008 के दौरान खबर सामने आई कि उत्तर गृहस्वामी संघ ने दक्षिण की पहुंच को अपने द्वार तक सीमित करना शुरू कर दिया। कुछ साल पहले उत्तर ने दक्षिण को 1,21,000 डॉलर का बिल भेजा था सड़कों की वार्षिक मरम्मत के लिए। इस तरह लगाए गए प्रतिबंधों के कारण इसे खारिज कर दिया गया था। बिल 128,000 डॉलर तक बढ़ गए थे, इसलिए दोनों गुट इस पर अदालत में गए थे कि उत्तरी डेंजेल वाशिंगटन, एडी मफी और दक्षिण मैजिक जॉनसन के लिए उस समय दोनों पक्षों के प्रसिद्ध प्रतिवादी थे, सैमुअल एल जैक्सन और बहुत कुछ। 5 वर्षों के बाद न्यायाधीश ने 2011 के दौरान दक्षिण के पक्ष में फैसला सुनाया, जैसे उत्तर को उन्हें 8,26,926 डॉलर और 13 सेंट की राशि का मुआवजा देना पड़ा। एक और ड्रामा 2012 में हुआ जब पूर्व हाउस ऑफ टीवी पर्सनैलिटी लिसा वैंडरपम्प में आग लग गई। 2004 में इसे खरीदने के बाद उसने 1 साल पहले 18.8 मिलियन डॉलर में एक संपत्ति बेची। 14 मिलियन में। प्रतीत होता है कि आग संपत्ति पर काम कर रहे निर्माण दल द्वारा शुरू की गई थी, जबकि आग केवल 1 घंटे तक ही रही। इसके परिणामस्वरूप 2017 के दौरान 15,500 वर्ग फुट के घर को $1 और 25 सेंट मिलियन का अनुमानित नुकसान हुआ। बेवली पार्क में पूरे ला में 5,02,440 डॉलर पर उच्चतम औसत घरेलू आय थी। दूसरे स्थान पर मैनहट्टन बीच का पहाड़ी खंड 3,99,820 डॉलर पर बहुत पीछे था, जबकि 2013 में बेवली पार्क की औसत घर की कीमत लगभग 24 मिलियन रुपए थी और औसत घर का आकार 20,000 वर्ग फुट था। रॉक के वर्तमान पड़ोसियों में से एक सोफिया वेरगारा और उनके पति जो मैंगनीलो हैं। अभिनय युगल ने जून 2020 में लगभग 2 एकड़ जमीन पर 17,000 वर्ग फुट की हवेली खरीदी। पिछले मालिकों में बेसबॉल लीजेंड बैरी बॉन्डर शामिल हैं, जो 2002 से वहां रहते थे जब उन्होंने 8.7 मिलियन का भुगतान किया था। उन्होंने 2014 के दौरान 1999 में निर्मित 22 मिलियन रुपए के बड़े लाभ पर इसे बेच दिया था। संपत्ति में 7 बेडरूम और 10.5 बाथरूम मुख्य के बीच फैले हुए हैं। घर और एक गेस्ट हाउस। टस्कन शैली की संपत्ति में कबाब के साथ ग्रीसियन प्रेरित पूल भी है। यहाँ एक स्पोर्ट्स कोर्ट, आर्ट डेको से प्रेरित वेट बार, होम थिएटर, जिम, एलिवेटर, शेफ का किचन और भी बहुत कुछ है। घर अक्टूबर 2019 से बिना किसी खरीदार के बाजार में था। अंत में अभिनेताओं ने अपनी नई हवेली जस्टिन बीबर में अपनी नई पत्नी हैली बाल्डविन के साथ जाने के लिए हाल ही में प्रसिद्ध चेहरों पर $26 मिलियन खर्च किए। सितंबर 2020 में उन्होंने 11,145 वर्ग फुट की हवेली के साथ 2.5 एकड़ की संपत्ति खरीदी। कुल मिलाकर घर में 7 बेडरूम और 10 बाथरूम हैं। मास्टर स्वीट में आंगन के साथ अपना बैठक भी है, जबकि स्वीट्स पर स्पा शैली में टब के ऊपर एक झूमर है। अन्य सुविधाओं में एक जिम, होम सिनेमा, एक टेनिस कोर्ट और एक बारबेक्यू और पिज्जा ओवन के साथ इन्फिनिटी स्विमिंग पूल, आउटडोर फायरप्लेस, एक वाइन सेलर, कोई तालाब और बहुत कुछ शामिल हैं। घर मूल रूप से 1988 में वापस बनाया गया था। 2015 में संपत्ति डेवलपर डैनी लेवर्ट द्वारा संपत्ति को 16.5 मिलियन में खरीदा गया था, जिन्होंने इसके बाद 2018 में इसे फिर से तैयार करने में अगले कुछ वर्षों का समय बिताया। इसे आंखों के पानी के लिए बाजार में रखा गया था $42 मिलियन। अंत में बीबर और बाल्डविन ने $25.8 मिलियन में भारी कमी के लिए घर खरीदा। यहाँ हमारा अंतिम तथ्य समाप्त है। 2019 के दौरान किराए पर लेने के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर हांगकांग है। 2 बेडरूम वाले अपार्टमेंट के लिए क्षेत्र में औसत किराया $3,685 प्रति माह था, जबकि अमेरिका के लिए कीमती का शीर्षक किराए का क्षेत्र सैन फ्रांसिस्को का है, जो औसतन $3,631 प्रति माह से थोड़ा कम है। आज हमारे साथ शामिल होने के लिए शुक्रिया। हम आपको अगली बार देखेंगे।